Hi students, welcome again. Today I am going to deal black feminism, which is very important topic for semester 5, and this is from unit 1 core course 11. आइए हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से. This is a kind of short note which is asked there in the examination, right? Let us understand meaning and origin of black feminism. ब्लैक फेमिनिज्म जो था एक मूवमेंट था, वॉज अ मूवमेंट जिसमें देयर वॉज अ नीड, एक जरूरत थी एक्शन लेने की, टू टेक एक्शन अगेंस्ट किसके खिलाफ? ऑपरेसिव रेसिस्ट, जो उत्पीड़न कर रहे थे ब्लैक वुमेन का सेक्सुअल तौर पे, ठीक है. एंड क्लासिस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो था, यानी वर्ग में उनको बांट कर देखा जा रहा था ब्लैक वुमेन को, या स्त्रियों के साथ जो नफरत हो रहा था. सो इट बॉर्न आउट ऑफ एंड इन रिस्पॉन्स टू द वुमेन्स मूवमेंट. ये भी वुमेन मूवमेंट का ही एक भाग है, या द ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट से निकला हुआ एक भाग है. एक ऐसा मूवमेंट है जिसको फेमिनिज्म कहा गया, ब्लैक फेमिनिज्म कहा गया. द ब्लैक वुमेन फेल्ट सफरिंग, उन लोगों ने महसूस किया उत्पीड़न को, ऑपरेशन को, रैशियली, जातिगत तौर पे, रंग रूप के आधार पे. एंड एज दे कुड नॉट फाइंड अ प्लेस इन वुमेन्स प्रोटेस्ट्स, और इनको एक स्थान नहीं दिया गया. नारी प्रोटेस्ट जो हो रहा था, स्त्रियों के लिए जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, विरोध किए जा रहे थे, जो सेक्सुअली उत्पीड़ित थे, ठीक है, ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट में, तो उसमें इन लोगों को जब स्थान नहीं मिला, एज अ रिजल्ट द ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट केम इनटू लाइट. इसके बाद ही ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट सामने आया, राइट? The main ideology behind the black feminist movement was to develop a way that could appropriately satisfy the need of black women. इसका मुख्य आदर्शवाद जो है, जिसके पीछे ये ब्लैक फेमिनिज्म को चलाया गया, मूवमेंट को चलाया गया, वो मुख्यतः संतुष्ट करना था ब्लैक वुमेन जितने भी थे उनकी जरूरतों को, एंड पेव अ वे, उनके लिए एक रास्ता बनाना, इन विच रेस, जहां पे जातिगत तौर पे, रंग रूप के आधार पे, क्लास एंड जेंडर के आधार पे जो इंटरकनेक्टेड थे लोग, उनसे, उनके जीवन से संबंधित जो समस्याएं थी उनको दूर करना, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ब्लैक फेमिनिज्म? इंटरसेक्शनैलिटी. इंटरसेक्शनैलिटी जो है, यानी सामाजिक तौर पे लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इस चीज को कैसे इसका आधार बनाया गया. सो इंटरसेक्शनैलिटी इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक फेमिनिज्म. यह ब्लैक फेमिनिज्म का सबसे आधारभूत कॉन्सेप्ट बना. द टर्म इंटरसेक्शनैलिटी वॉज एडेड बाय किम्बर्ले विलियम क्रेनशॉ, जो कि एक ब्लैक फेमिनिस्ट थी और स्कॉलर थी, और 1989 ईस्वी में इन्होंने इसको जोड़ा, इस कॉन्सेप्ट को. दिस कॉन्सेप्ट इज अ वे, यह एक ऐसा तरीका था इन विच जेंडर, यानी लिंग के आधार पर, रेस के आधार पर और सोशल कैटेगरीज के आधार पर लोगों को एक साथ आना था, एंड इंटरैक्ट, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना था इन अ वे, उस तरीके से दैट द लाइफ एंड आउटकम्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर अफेक्टेड, जिसकी मदद से एक व्यक्तिगत जीवन को एक फायदा मिल सके, उस पर प्रभाव पड़ सके. बेसिकली इट इज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. वास्तव में देखा जाए, आधारभूत तरीके से देखा जाए, तो यह एक सिद्धांतिक फ्रेमवर्क था जिसका मुख्य उद्देश्य था एनालाइज करना उन एस्पेक्ट्स को जो पर्सन्स के जीवन में इन टर्म्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज है, यानी सामाजिक राजनीतिक पहचान उनकी जो है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको उनकी पहचान दिलाना. दिस इंक्लूड जेंडर, रेस, क्लास, कास्ट, रिलीजन, फिजिकल अपीयरेंसेस एटसेट्रा. इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, लिंग, जाति, वर्ग, ठीक है, धर्म. फिजिकल अपीयरेंस मीन्स शारीरिक, उसकी बनावट जो कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है. सो ऑल दिस फैक्टर्स माइट कम टुगेदर एंड क्रिएट डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेज इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. और ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आकर डिस्क्रिमिनेट कर देती हैं, उससे समाज से अलग कर देती हैं. इन सारी चीजों को इस मूवमेंट की मदद से दूर करना, ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे काम कर रहा था, राइट? लेट अस टॉक अबाउट द बेस ऑफ द मूवमेंट एंड फ्यूचर. इसका आधार और क्या रहा और इसका भविष्य कैसा रहा. सो दिस मूवमेंट वाज रीइंफोर्स्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ब्लैक वुमेन इन द 1970s, formed the Combie River Collective,
basing intersectionality as an important part of their movement which made it distinct from white feminism. तो किस प्रकार यह मूवमेंट रीइंफोर्स किया गया? एक ब्लैक वुमेन का एक ग्रुप था जो 1970 ईस्वी में फॉर्म किया गया कॉम्बी रिवर के नाम से, कॉम्बी रिवर कलेक्टिव के नाम से, जिसका आधार इंटरसेक्शनैलिटी था और इसको इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया और यह मूवमेंट जो है व्हाइट फेमिनिज्म से अलग हुआ। ठीक है, सो एज दे बिलीव्ड, जैसा कि वे मानते थे दैट देयर फाइट वाज नॉट फॉर वन और टू इश्यूज, उनकी लड़ाई केवल एक दो इश्यूज से नहीं है, मुद्दों से नहीं है, बट टू एड्रेस एन एंटायर वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन। जितने भी प्रकार के उत्पीड़न है उन सारी चीजों से उनका लेना देना है। द मूवमेंट एक्सपैंडेड इनटू एकेडमिक एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज इन द 20th सेंचुरी। यह जो आंदोलन है वो विस्तृत होता गया, वो एकेडमिक क्षेत्र में भी गया, राजनीतिक तौर पे भी इसको देखा गया 20वीं शताब्दी के दौरान। इवन इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के दौरान इंटरसेक्शनैलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन ब्लैक फेमिनिज्म। इसलिए 21वीं शताब्दी में भी इंटरसेक्शनैलिटी का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है जो ब्लैक फेमिनिज्म का आधार माना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप that you understand it now. So thanks for watching the video. Keep watching, like, share and subscribe the channel. Also comment and share this video more and more among your friends. Right? Thanks a lot. Have a good day. Bye-bye.